Assalamualaikum everyone and welcome back to English with Murtaza. In today's video we are going to study about past indefinite tense. इससे पहले हमने present indefinite tense पढ़ा था and today we are going to study about past indefinite tense. तो past indefinite tense को simple past भी कहा जाता है. Okay, let's get started with the lesson. सबसे पहले हम इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है उसको देखते हैं. तो उर्दू सेंटेंस के आखिर में अलिफ आता है, छोटी ये आता है और बड़ी ये आती है. जैसे वो गया, वो गई, वो गए. या अलिफ था, छोटी थी और बड़ी ये थे आता है. वो गया था, वो गई थी, वो गए थे. इसी तरह उर्दू में या ता था, ती थी, ते थे आता है. जैसे वो जाता था, वो जाती थी, हम जाते थे. तो ये उर्दू में पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की. अच्छा ये बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में रिकॉग्निशन क्या थी जी प्लीज. यस, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं एटसेट्रा. थैंक यू. अच्छा इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट में जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. वी टू मी वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को क्या कहा जाता था? आई टोल्ड यू यस्टरडे, पास्ट. पहली फॉर्म को प्रेजेंट कहा जाता है, दूसरी को पास्ट, तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है. ओके, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड यूज होता है. हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? डिड. अच्छा सिंपल प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म यूज करते थे? पहली फॉर्म. और पास्ट में कौन सी यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म. अच्छा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो डिड यूज होता है. डिड. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे हम? यस, हम डज और डू यूज करते थे. डज और डू. और यहां क्या यूज करना है? डिड. अच्छा याद रखें कि आफ्टर डिड वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. काइंडली ये माइंड में बिठा लें. बच्चे ऐसे लेटर स्टोरीज लिखते हुए बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं कि दे यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर डिड. तो यू मस्ट कीप इन माइंड आफ्टर डिड वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डिड के बाद कौन सी फॉर्म यूज करते हैं जी? यस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अच्छा इसका कंट्रैक्शन जो है वो क्या है? डिड नॉट है. डिड नॉट का जो कंट्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? डिडंट, डिडंट और डिडंट. मैंने आपको बताया था कि आप टी को ड्रॉप करके भी पढ़ सकते हो और इसको मिलाकर भी पढ़ सकते हो. डिडंट और डिडंट. इट इज क्लियर टू यू? क्या याद रखना है आपने? अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्प कंट्रैक्शन थे वो कौन से थे? डू नॉट का डोंट था, डज नॉट का डजंट था. तो काइंडली जब आप एक टेंस करें तो जो उससे पीछे वाला टेंस है, एक है, दो है, तीन है, आप उनको लाजमी उसके साथ साथ रिवाज क्या करें. इस तरीके से जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है टेंसेस के, दे विल बी इन योर माइंड फॉर एवर एंड एवर. यू नेवर फॉरगेट दैट. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे देखते हैं. अच्छा अब हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस. इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले लगाया जाता है, फाइल से कहते हैं. फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है ना, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लगाया जाता है. ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. फुल स्टॉप को और क्या कहते थे? यस, टर्मिनेशन मार्क कहा जाता है. इसको पीरियड भी कहा जाता है. ओके एग्जांपल देखिए. उसने नाश्ता किया, या उसने नाश्ता किया था, या वो नाश्ता करता था, एक ही बात है. उसने नाश्ता किया, अलिफ आ गया. तो हमने सबसे पहला काम जो होता है when you are going to translate Urdu sentence into English, the first thing you must keep in mind कि यार इसकी उर्दू में जो रिकग्निशन है वो क्या थी. ठीक है, जब आप उर्दू से इंग्लिश करने लगे सबसे पहले आपने पहचान देखना होगा. तो अलिफ आ गया, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया. अलिफ आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया. ता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके उसने नाश्ता किया, तो उसने ये सब्जेक्ट है ही. उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म लगाना है टेक की. सेकंड फॉर्म होती है टुक. टेक ब्रेकफास्ट होता है नाश्ता करना. ही टुक ब्रेकफास्ट. ही टुक ब्रेकफास्ट. उसने नाश्ता किया, मैंने नाश्ता किया, आई टुक ब्रेकफास्ट. उन्होंने नाश्ता किया, दे टुक ब्रेकफास्ट. हमने नाश्ता किया, वी टुक ब्रेकफास्ट. तो इसको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ते, इट्स ब्रेकफास्ट. ओके हो गया पहली एग्जांपल. अब ये था अफर्मेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. दूसरी देखें नेगेटिव सेंटेंस. इसका कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे. सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट. डिड नॉट के बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आ जाएगा. जैसे उसने नाश्ता ना किया, उसने नाश्ता नहीं किया था, उसने नाश्ता ना किया,
वो नाश्ता नहीं करता था, एक ही बात होगी। तो ही डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। तो हमने तो कहा था कि पास्ट डेफिनेट टेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यहां पर हमने फर्स्ट लगाई है। क्यों लगाई फर्स्ट? यस, डिड आ गया, तो डिड आने की वजह से हमने क्या किया, वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी। तो यू मस्ट नॉट फॉरगेट कि डिड के बाद वी ऑलवेज यूज विच फॉर्म ऑफ द वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। थैंक यू। ही डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन्हें उर्दू में सवालिया फिक्रात कहा जाता है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? कौन से थे जी? यस, डू और डज था। तो हम उसको क्या करते थे, सेंटेंस के शुरू में यूज कर देते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज डिड। तो डिड क्या करेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। ओके, लुक एट द फॉर्मूला। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म क्यों? डिड आया हुआ है। ओके, इसका कंट्रैक्शन तो हमने देखा नहीं है, तो उसने नाश्ता नहीं किया, इसका कंट्रैक्शन यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ही डिडंट take breakfast. He didn't take breakfast, or you can say he didn't take breakfast. Okay, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या उसने नाश्ता किया? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना। डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डिड ही टेक ब्रेकफास्ट? डिड ही टेक ब्रेकफास्ट? क्या उसने नाश्ता किया? वो नाश्ता करता है, तो डज ही टेक ब्रेकफास्ट करते थे। क्या वो नाश्ता करते हैं? डू दे टेक ब्रेकफास्ट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं, करते हैं। तो पास्ट में डिड और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब? डू एंड डज। थैंक यू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सवालिया और मनफी फिक्रा। पीछे सवालिया किए थे, सवालिया और मनफी में नॉट कैसे आ जाएगा? तो बिल्कुल वैसे, सबसे पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, और यू कैन से साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। क्या उसने नाश्ता नहीं किया? ठीक है, या ये भी आ सकता, क्या उसने नाश्ता नहीं किया था? क्या वो नाश्ता नहीं करता था? All these three sentences give the same meaning. ओके हो गया? ओके जी, क्या उसने नाश्ता नहीं किया? Did he? तो सब्जेक्ट के बाद क्या करते होते हैं हम? नॉट लगाते होते हैं। ठीक हो गया? Did he not take breakfast? हमने क्या कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वेरी गुड, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर डिड आ जाए तो फिर कौन सी फॉर्म लगानी है हमने? सोचे। यस, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। थैंक यू। डिड ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड की वजह से। ओके, अब इसका कंट्रैक्शन यूज कैसे करना है? कंट्रैक्शन में क्या करेंगे, जो नॉट होगा वो इधर आ जाएगा, डिड के साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? डिडंट ही टेक ब्रेकफास्ट? डिडंट ही टेक ब्रेकफास्ट? क्या उसने नाश्ता नहीं किया था? क्या उसने नाश्ता नहीं किया? क्या वो नाश्ता नहीं करता था? आगे है डबल इंट्रोगेटिव, दोहरे सवालिया फिक्रे, जिनमें WH फैमिली यूज होता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, एटसेट्रा। ठीक हो गया? ओके, सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव में जहां क्यों, कब, कैसे आ जाए, तो हम सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। मैंने आपको कल भी कहा था, जैसे हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में कहा था कि WH फैमिली के फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? डज एंड डू था, डज एंड डू एंड डज। ठीक हो गया? तो यहां हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। तो WH फैमिली के फौरन बाद क्या आ जाएगा? याद रखें, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक हियर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिड आफ्टर WH वर्ड, दे यूज इट आफ्टर सब्जेक्ट, यानी कि वैसे व्हाई ही डिड टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, गलत हो जाता है। तो व्हाई, इसने नाश्ता क्यों किया? क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई डिड ही टेक ब्रेकफास्ट? व्हाई डिड ही टेक ब्रेकफास्ट? तो WH फैमिली के फौरन बाद क्या लगाया जाता है भाई? हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। व्हाई डिड ही टेक ब्रेकफास्ट? व्हाई डिड ही गो देयर? व्हाई डिड ही टीच मी? व्हाई डिड ही नॉट, why did he you can say sleep all the day? Why did he sleep all the day? It is clear? तो WH फैमिली के फौरन बाद क्या लगाते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। ओके, आगे है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें भी वही WH फैमिली आ जाएगा, डिड आ जाएगा,
सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नाउन लगाते हैं, फिर वर्ब की पहली पार्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन। उसने नाश्ता क्यों नहीं किया, व्हाई डिड ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट, व्हाई डिड ही नॉट, व्हाई डिड ही नॉट, व्हाई डिड ही नॉट, ये नहीं होगा व्हाई डिड नॉट ही, गलत हो जाएगा, व्हाई डिड ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना होता है। अब 2-3 सेंटेंस को अच्छे तरीके से माइंड में बिठा ले WH वर्ड वाले, तो यू विल बी एबल टू डू रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस वेरी इजीली। ओके, आगे चलते हैं। अब इसका कंट्रैक्शन यूज करके देखते हैं कि कंट्रैक्शन आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि ये वर्ब ये जो होता है ये एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड होती है। डिड नॉट का डिडंट, डज नॉट का डजंट, हैज नॉट का हैजंट, हैवंट। प्लीज आप ना इस कंट्रैक्शंस की अलग वीडियोस हैं, आप काइंडली उनको देखें, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंट्रैक्शन। अदरवाइज हम सेंटेंसेस के साथ इनको हम पढ़ेंगे। ओके, हम देख रहे थे कि डबल इंट्रोगेटिव का व्हाई डिड ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट, इसका कंट्रैक्शन कैसे मिलेगा। तो व्हाई डिडंट ही टेक ब्रेकफास्ट, तो ही के बाद जो नॉट था वो कहाँ जाएगा, डिड नॉट के साथ हो जाएगा, तो डिडंट हो जाएगा, डिडंट में आ जाएगा, व्हाई डिडंट ही टेक ब्रेकफास्ट। तो आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है पास्ट में प्रेजेंट टेंस का, स्ट्रेस इन स्पोकन, और यू कैन से इन्हें एम्फेटिक सेंटेंसेस भी कहा जाता है। एम्फेटिक मतलब ये होता है कि हम बात करते हुए जब अपनी बात पे जोर देते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी एम्फेटिक पढ़े थे कि वो स्कूल जाता है, वो जरूर स्कूल जाता है, वो लाजमी स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता तो होता है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं। ओके, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। जैसे अली ने खत लिखा, ये तो सिंपल हो गया, अली रोट अ लेटर, अली रोट अ लेटर। अली ने जरूर खत लिखा या लाजमी खत लिखा, तो अली डिड राइट अ लेटर। तो इसका एम्फेटिक बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक एम्फेटिक अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वी यूज डिड। वहां डूडा से इस्तेमाल करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम्फेटिक बनाने के लिए, यहां हम क्या करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अली डिड राइट अ लेटर, वसीम ने जरूर क्रिकेट खेली, वसीम डिड प्ले क्रिकेट, वसीम डिड प्ले क्रिकेट। समझ आ गया ना आपको कि यार एम्फेटिक क्या 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 कैसे बनाना है। जैसे वो उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर, उसने जरूर खत लिखा, ही डिड राइट अ लेटर। वो गया, ही वेंट, वो जरूर गया, ही डिड गो, ही डिड गो। तो जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आफ्टर डिड यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज क्लियर। अच्छा, आगे देखें जरा इस सेंटेंस को, वो क्रिकेट खेलता था, था ती थी आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। ही प्लेड क्रिकेट। अगर ऐसा आ जाए कि वो क्रिकेट खेला करता था, वो क्रिकेट खेला करता था, तो फिर हम इसको पास्ट में लेंगे, प्लेड का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड टू का। देखें, वो खेलता था, ही प्लेड, वो खेला करता था, he used to play, and after to we always use first form of the verb। जैसे did के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, to के बाद भी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो वो खेला करता था, he used to play, वो किताबें पढ़ा करता था, he used to read books, वो किताबें पढ़ता था, he read books, ठीक है, या he studied books। अगर आ जाए वो किताबें पढ़ा करता था, he used to read books, he used to study books। इट इज ओके। तो यूज टू का इस्तेमाल कब करते हैं, जब पास्ट में कोई हैबिट का को एक्सप्रेस करना हो। हम खेला करते थे, वी यूज टू प्ले, हम बचपन में वहां जाया करते थे, वी यूज टू गो देयर इन आवर चाइल्डहुड। ठीक हो गया। तो दिस इज द एंड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आपने जहन में क्या रखना है जी, कि इसकी उर्दू में रिकग्निशन को माइंड में रखना है कि अलिफ है, छोटी है, बड़ी है, बड़ी है आएगा, ता था, ती थी, ते थे आएगा, अलिफ था, छोटी थी, बड़ी थी आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, डिड यूज करना है, डिड के बाद कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसके बाद इसमें फॉर्म कौन सी लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। इट इज ओके। तो आपने ये जो की पॉइंट्स होते हैं किसी भी टेंस के आप माइंड में रखेंगे, फिर कंपैरेटिव स्टडी करना है कि प्रेजेंट में क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई एम सर्टेन कि आपने कुछ नया सीखा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, like and share my videos. Thank you. Take care. See you in the next video.